प्लस 32 ओवर एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? इसमें एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसके ऊपर फिर 2 है। इससे पहले देखें हमने लीनियर फैक्टर्स लिए, उनके लिए हर लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट है। फिर लीनियर फैक्टर्स आए लेकिन उनमें रिपीट भी हुए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आया था। जैसे अभी देखें इस तरह का अगर हो x प्लस 1 और इधर x स्क्वायर प्लस 2 होता तो हम लिखते a ओवर x प्लस 1 bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है। बोर्ड पर देखें, क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने स्टार्ट इस तरह से करना है, a ओवर x माइनस 2 bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 2 एंड bx प्लस e ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। फर्क समझ आ गया? जब आपके पास लीनियर फैक्टर रिपीट होगा तो हमने a b c कांस्टेंट्स जो है उतने बढ़ा देने। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट होता है तो हमने दो कांस्टेंट्स इंक्रीज करने हैं। एक कांस्टेंट देखिए यहाँ b और x c है, तो b के साथ x लगा दिया, फिर हमने d और e लगा लिया, ये x जो है ना d के साथ लगा दिया। इस अंदाज से जो है ना वो हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो। तो बाकी मेथड वही है, प्रोसेस वही है। हमने अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करें। इससे मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप मल्टीप्लाई करें इधर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 32, a के साथ क्या आ जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, bx प्लस c के साथ आ जाएगा x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 एंड bx प्लस e के साथ आ जाएगा x माइनस 2। ये बात समझ आ जाती है आपको? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ जाता है, यहाँ पुट करेंगे प्लस 32। अब जिन फैक्टर्स के अंदर x माइनस 2 मौजूद है, देखिए इसमें x माइनस 2 है ना, इसको यहाँ 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस 2 0 है तो ये भी 0। तो हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए सिर्फ वही टर्म लिखेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। ये देखिए, बाकी मैंने नहीं भी लिखता तो गुजारा हो जाता है। ये 0 0 ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 32 36। यहाँ यह रहेगा 4 प्लस 2 6 स्क्वायर में 36 होता है। यहाँ से a आपके पास 1 आ गया, एक कांस्टेंट हमारा आ गया। अब आपने इस इक्वेशन को दोबारा से इधर लिखना है 2x प्लस 32। अब आपने इनके मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, जहाँ पर स्क्वायर खोलने वाला स्क्वायर खोल लेना है। ये देखिए इसका आ जाएगा क्या, x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बातें नहीं भाई, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा x³ प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, और इसको मल्टीप्लाई आपने इससे करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, bx4 प्लस 2bx स्क्वायर माइनस 2bx³ माइनस 4dx। इसी तरह से आप c से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस cx³ नेक्स्ट प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c। और ऐसे ही हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा dx स्क्वायर
माइनस 2dx प्लस EX और माइनस। देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई, तो जगह कम है, बोर्ड छोटा है, तो यहाँ पर ही हमने कोशिश करनी है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x4। सबसे पहले हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स हम लेंगे। इधर चूंकि x4 है नहीं, जीरो, इधर a और आगे देखें b प्लस b। अब a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ से 0 इक्वल टू 1 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। दो कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ गए। इसी लाइन को आप इसी तरह से लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x3। देखिए भी इधर फिर x3 नहीं है हमारे पास, इधर x3 किस किस के साथ है -2b, फिर प्लस c, ये प्लस c, फिर बस। तो इधर अब आप यहाँ से आप 0 -2b की जगह -1 प्लस c, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा c की वैल्यू क्या निकलती है -1 प्लस -2। ये हमारा दूसरा कांस्टेंट आ गया। इसके बाद आपने कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स ऑफ x²। यहाँ पर हमारे पास 0 है, इस साइड पे 4a प्लस 2b प्लस -2c प्लस b। जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप ये 0 है और a की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है, a की वैल्यू 1, 4a और 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू -2 प्लस d। तो यहाँ से हम कौन सा कांस्टेंट आएगा हमारे पास d क्या आता है कैलकुलेट करके बताएं मुझे। हाँ जी, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 -2 2 और ये +4 आ जाएगा 6 आएगा सर, -6 ये आ जाएगा 6 प्लस d, और यहाँ से d क्या आ जाएगा -6। अब क्या करना है आपने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। अच्छा जी, अब आप x के लिए मुझे लिखवाएं, यहाँ इधर क्या आएगा 2, इधर x किस किस के साथ है भाई, ये देखिए -4 भी है, एक -4b, फिर +2c प्लस 2c, उसके बाद -2d -2d प्लस e। जी, b की वैल्यू कितनी है बोलो, -1 और c की वैल्यू -2 और d की वैल्यू और प्लस e। यहाँ से देखते हैं ये 2, ये 4, ये -4, ये +12 प्लस e। यहाँ से 4 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास -10। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपके पास कितने कॉन्स्टेंट्स, 5 के 5 कॉन्स्टेंट्स आ गए। इन सब को हमने इसके अंदर पुट करना है। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर इस तरह से लिखा जाएगा x -2 x² + 2 होल स्क्वायर। a की क्या वैल्यू आपके पास 1/x -2, b की क्या वैल्यू -1x प्लस c क्या है -2/x² + 2, और d क्या है -6x प्लस e क्या है -10, और नीचे आ जाएगा x² + 2 होल स्क्वायर।